सुरक्षा नहीं, सेवा नहीं, सुरक्षा नहीं, सेवा नहीं। जैसा कि अभी आप बोल रहे थे कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। भगवान कृष्ण को हम सभी जानते हैं। भगवान कृष्ण ने ही महाभारत करवाया था। महाभारत के सारथी वही बने थे। क्यों बने थे सारथी, ये सब हम जानते हैं। धर्म की रक्षा के लिए, अन्याय को न्याय दिलाने के लिए, परम सत्य की खोज के लिए। और भगवान कृष्ण ने ही हमें बताया था, वो भगवान ही थे। अपने धर्म की रक्षा करना, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, अपनी रक्षा करना, स्वधर्म करना, ये सबसे बड़ा धर्म होता है। हम यहाँ बैठे हैं अपने खून पसीने को एक करके, इतनी धूप में अपने पसीने को निकाल कर वो पेशेंट की रक्षा के लिए। आए दिन जो उनके घरों में दुर्घटनाएं ना घटे, उनके घर में भी माँ बेटियां हैं, हमारे घर में भी माँ बेटियां हैं। कोलकाता जैसी घटनाएं फिर से ना घटे। ये डीएमसीएच का कैंपस इतना बड़ा कैंपस, ओपन कैंपस है, यहाँ पे कभी भी हमें सेफ्टी फील नहीं होता है। उस सेफ्टी की मांग के लिए हम यहाँ बैठे हैं। तो हम भगवान की शब्द को ही फॉलो कर रहे हैं कि अपने अधिकार की रक्षा के लिए यहाँ बैठे हैं। थैंक यू। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट डॉक्टर एक साथ बैठे हैं, स्ट्राइक से आए हैं। इसका वजह आपको पता है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में एक फीमेल रेसिडेंट ऑन ड्यूटी जो 36 आवर से ड्यूटी कर रही थी, 36 घंटा, ध्यान दीजिए, 36 घंटा से ड्यूटी कर रही थी। उसके बाद वो 2 बजे के बाद खाने के बाद 2 घंटे 3 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल गए और उस बीच प्लान मर्डर किया गया। मर्डर नहीं, मर्डर के साथ साथ हीनियस क्राइम उनके साथ हुआ, रेप हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है वो गैंग रेप है। आज भारत के हर परिवार में बेटी है, हर 5वें परिवार में बच्चियां मेडिकल कॉलेज के लिए प्रिपरेशन कर रही है। नीट यूजी के लिए 40 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, बेटा और बेटी। वो लोग अपने बच्चे को मेडिकल की तैयारी किस मुंह से कराएंगे? कैसे वो सोच सकते हैं कि अब मेरी बेटी अगर नीट पास भी कर लेती है तो जो मेडिकल कॉलेज जाएगी वहाँ सेफ रहेगी। वहाँ उनके साथ अगर दरिंदगी हो जाती है, उनका वो जिंदा ही नहीं बचती है, तो ऐसा डॉक्टर कौन बनाना चाहेगा? अगर सोचिए, समाज में एक अच्छा ब्रेन का डॉक्टर नहीं बनता है, वो नुकसान सबसे बड़ा उस समाज का है। एक डॉक्टर बनने के लिए 12 से 15 साल की पढ़ाई लगती है, डेडिकेशन लगता है, अपना एक ज़िंदगी का पार्ट खपाना पड़ता है। वो ज़िंदगी का पार्ट लोग बिताने के बाद एक डॉक्टर बनता है और उसके साथ ऐसी हैवानियत होती है। आज समाज के हर वर्ग को देखना पड़ेगा कि आपकी बेटी आपके घर में सुरक्षित तब रहेगी जब दूसरी की बेटी दूसरी जगह सुरक्षित है। आप रक्षाबंधन मनाते हैं, आप दशहरा में दुर्गा माँ का पूजा करते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को, अपने आसपास के जो भी महिला मूवमेंट है उसमें सपोर्ट नहीं करेंगे, आप बाहर नहीं आएंगे, कभी लड़कियाँ सुरक्षित नहीं होगी। आज एक डाटा, रिसर्च डाटा है जिसमें 80% डॉक्टर पे फिजिकल वायलेंस का रिकॉर्ड है, जो कि वन ऑफ द सबसे ज़्यादा कॉमन इंडिया में आता है। वर्ल्ड के लेवल पे अगर कंपैरिजन करें तो 80%। सोचिए, हर 10 डॉक्टर में 8 डॉक्टर फिजिकल असॉल्ट, वर्बल असॉल्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल असॉल्ट हुआ है। ये परिकल्पना के ऊपर है कि हर डॉक्टर कहीं न कहीं फिजिकल असॉल्ट हो रहा है उनके साथ, और समाज देख रही है। लोग को लगता है कि अरे डॉक्टर के साथ हुआ तो क्या। एक अच्छा डॉक्टर एक पूरा समाज को बचाता है। अगर आपका बीमारी पहले पता चल जाता है तो पूरा आपका फैमिली बचता है, आपका पैसा बचता है। अगर वही बीमारी लेट से पता चलता है तो आपका पैसा भी जाता है, वो मरीज़ पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता, पूरा फैमिली उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, और आपका पूरा फैमिली एक तरह से मिडिल क्लास से लोअर क्लास में जाएगा, इवन अपर मिडिल से लोअर मिडिल क्लास में जाएगा। सोचिए कितना बड़ा हार्म है। आज समाज को सोचने की ज़रूरत है कि आप लोग महिला की सुरक्षा के लिए, डॉक्टर की सुरक्षा के लिए आगे आए। हम आप सबसे निवेदन करते हैं, जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, जहाँ जो लोग हमको देख रहे हैं, सब लोग डॉक्टर के साथ आए, खड़े हों। महिला सुरक्षा की बात है, डॉक्टर की सुरक्षा की बात है। सरकार से हमको उतना आशा नहीं है, वो हमेशा टरकाती रहता है। आज डीएमसीएच की 100 साल होने वाला है, 100 ईयर में आप देखिए गेट तक नहीं बना है। कोई घर ऐसा है जिसका बाउंड्री ना हो, जिसका दरवाज़ा नहीं हो। ये डीएमसीएच का दरवाज़ा तक नहीं है। 100 ईयर, आप सेंचुरी ईयर मनाने जा रहे हैं, आपके पास दरवाज़ा नहीं है, गेट नहीं बना हुआ है, क्या सुरक्षा आप दीजिएगा? कैसे हो पाएगा ये सुरक्षा?
आप ये कहीं ना कहीं बड़ा कर रहे हैं, इमरजेंसी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जो भी इमरजेंसी पेशेंट आ रहे हैं उनका इलाज हो रहा है। हम लोग इमरजेंसी में वार्ड में आप लोग का वार्ड में हम लोग अपना सारा काम देखते अच्छा, वार्ड इमरजेंसी। जूनियर डॉक्टर, एक बात क्लियर कर लीजिए, जूनियर डॉक्टर अपने सभी तरह के कार्यों का बहिष्कार किए हैं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। सीनियर डॉक्टर अपना सारा रूटीन काम कर रहे हैं। सरकार को इन्फॉर्म कर दिया गया है, अधीक्षक मैडम को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि कल रात 10 बजे से हम लोग बैठने वाले थे, उनको इन्फॉर्म करके प्रॉपर सूचना दे करके हम लोग बैठे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक सेफ्टी नहीं, नो सेफ्टी नो वर्क, अनिश्चितकालीन जब तक हमको पूरा एश्योरेंस, पूरा गारंटी काम होते दिख नहीं जाएगा तब तक हम लोग बैठे हैं। डीएमसी की सेफ्टी चाहिए, क्या चीज़? डीएमसी यहाँ भी सेफ्टी की जरूरत है। बिल्कुल सेफ्टी की ज़रूरत है, वही तो मुद्दा है। क्या क्या सेफ्टी? जो कलकत्ता में जो घटना हुआ है, दोबारा दरभंगा मेडिकल कॉलेज में इस तरह का घटना न घट जाए, हम लोग डरे हुए हैं। वार्ड में डेली मारपीट होता है, इमरजेंसी में मारपीट होता है। 2 रास्ता यहाँ से खुलता है, बड़ा बड़ा दिन रात खुला हुआ है, 50 तरह का रास्ता है। कहीं कोई प्रॉपर लाइट नहीं है, लाइट जाके देख लीजिए, लाइट बंद रहता है। सीसीटीवी नहीं है। आप समझ लीजिए कि डेली 5 बाइक कैंपस से चोरी होता है, इधर पूरे डीएमसीएच से 5 बाइक डेली जाता है चोरी होकर के। बस खाली थाना में लिखवा दीजिए, देख रहे हैं, सीसीटीवी लग जाएगा, लाइट लग जाएगा, क्राइम करके निकल जाएगा। यहाँ पता नहीं चलेगा कि कौन आदमी वो क्राइम किया होगा। तो हम लोग नो सेफ्टी नो वर्क। काला पट्टी भी बांधे। हाँ, काला पट्टी जो कलकत्ता में जो घटना हुआ है, निंदनीय घटना है, कुकृत घटना है, जघन्य अपराध है। जब तक उसको फांसी का सज़ा नहीं मिलेगा, हम लोग उसके भी न्याय के लिए भी दोनों मांग है। कलकत्ता में जो घटना हुआ उसका उचित न्याय, और दरभंगा मेडिकल कॉलेज में जब सेफ्टी का पूरा व्यवस्था नहीं होगा, हम लोग को भी तो डर है, हम लोग भी तो आदमी ही हैं। जब तक यहाँ पूरा सेफ्टी नहीं मिलेगा, हम लोग काम पर वापस नहीं जाएंगे। अगर कहा तो ये जाता है कि डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, डॉक्टर डर रहे हैं, डॉक्टर सुरक्षित। इस पे डॉक्टर्स बोले तो कि डॉक्टर रूपी भगवान को बचाने वाले भगवान के खोज में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि कौन भगवान हम लोग को बचाते हैं। वो हम लोग आके मिल लें कि हम आपको बचा देंगे, कोई भी घटना होगा तो हम लोग अपने काम पर लौट जाएंगे। पॉइंट वाइज मांग बता दीजिए। पॉइंट वाइज मांग है। पहला मांग है कलकत्ता में जो घटना हुआ है उसमें जो पीड़िता है उसका उचित न्याय। दूसरा मांग है, हम लोग का बहुत लंबा मांग है, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, जो केंद्र सरकार को बहुत दिन से लंबित है। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लाए। डॉक्टर के साथ घटना हो जाता है, 10 दिन धरना प्रदर्शन किए, नारेबाजी किए, और फिर कुछ दिन के बाद वो घटना हो जाता है। मेडिकल प्रोटेक्शन। तीसरा लोकल इशू है जो कि खास दरभंगा मेडिकल कॉलेज का है, जो कि कैंपस को सिक्योर करना, प्रॉपर सेफ्टी इन्वायरमेंट देना डॉक्टर्स के काम करने का। हाँ, 3, जिसमें इलीगल इंक्रोचमेंट हटाना, प्रॉपर लाइटिंग होना कैंपस में, सीसीटीवी पूरा कैंपस में लग जाना, जो कर्पूरी चौक से नाका छो वाला जो कॉमन रास्ता है जिसमें दिन रात चक्का सब घूमते रहता है, चोर लफंगा मवाली सब आते रहता है, कौन है कहाँ का है सब कुछ पता नहीं है। सरकार पता लगाए, वो लोग पर रोक लगाए। क्या नाम है? डॉक्टर घनश्याम शर्मा, जेडीए प्रेसिडेंट है। ये डीएमसीएच के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। रात 10 बजे जब हम लोगों ने स्ट्राइक किया, इसकी वजह एक तो हम कलकत्ता में जो मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर पीजी के साथ दरिंदगी की गई, उसे मर्डर कर दिया गया कि इंसान, एक आम इंसान इसको सुन करके दिल उसका कांप उठता है। आप कैसे इस चीज को सहन कर सकते हैं? एक बेचारी निहत्थी लड़की के रेप करके मार देना, मर्डर कर देना, ये कोई आम घटना नहीं है।